अंकल जी लीजिए मिठाई, मेरी बेटी हुई है। बधाई हो बधाई हो। थैंक यू। सुमित, मेरी बात सुनो, चाहे लड़का हो या लड़की, हमें इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहिए। सिर्फ चल मेरे साथ। भाई साहब नमस्ते, ये लीजिए मिठाई। किस चीज़ की मिठाई है ये? भाई साहब मेरे घर में बेटी हुई है, उस चीज़ की मिठाई है। बेटी हुई है तो मिठाई बांट रहे हो? दिमाग वगैरह ठीक है तुम्हारा? इसका मतलब समझते हो बेटी का मतलब? खर्चा। तो क्यों ना बांटूं मैं मिठाई? अरे घर में बेटी हुई है, साक्षात लक्ष्मी आई है, तो मिठाई बांटना तो बनता है ना। खाइए मिठाई खाइए। भाई साहब आपको शायद पता नहीं है, अभी आपको ना कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आगे जाके लड़की खर्चा कराएगी ना, तब आपको पता लगेगा कि दाल आटे का भाव क्या है। अरे गलत सोच रहे हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने आप लोगों की बात सुनी थी, वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, तो आपको बेटी से दिक्कत क्या है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही। देखिए अपनी मिठाई ना अपने पास रखिए, और आपका जो भाषण दे रहा है लंबा चौड़ा, वो भी ऐसा है। जाइए, आपकी कोई मिठाई नहीं लेनी। तुम ये क्या कर रहे हो? एक बार उनकी बात तो सुन लो। हाँ सही कह रही हैं वो, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए आप। 1000 बार समझाए, बीच में मत बोला करो। हमें नहीं लेनी कोई मिठाई, चलो। अरे मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। इनका पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये है कौन, और मैडम को बचाना पड़ेगा इस इंसान से। आ गए तुम दोनों? हाँ जी भैया। अच्छा तो बताओ क्या हुआ? होना क्या है? लड़की। लड़की है? इसका मतलब कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं जेठ जी, मैं अपनी बच्ची को जन्म देना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि वो पढ़े लिखे और हमारा नाम रोशन करे। हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरे भाई की लड़की हो। आप सच कह रहे हैं जेठ जी? अरे हाँ बो रानी, मैं सच कह रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, ऐसी अवस्था में टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है। तुम एक काम करो, अंदर जाओ। हाँ तुम अंदर जाओ, टेंशन मत लो, हम है ना टेंशन लेने के लिए। सुमित, बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि लड़की है, पर अब कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ भैया, आपकी तो किस्मत अच्छी है कि आपका बेटा है। मेरी किस्मत ख़राब है कि सना एक लड़की को जन्म दे रही है। पर कोई बात नहीं भैया, किस्मत बदली भी जा सकती है। मैं किस्मत और वक्त दोनों बदल दूंगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने काम में ज़रूर सक्सेस होगे। आप चिंता मत करो भैया, इसका दिमाग मैं ठिकाने लगाता हूँ। जा। सना सुनो, हाँ कल हमें डॉक्टर के जाना है चेकअप के लिए। चेकअप के लिए? अरे लेकिन आज ही तो हमने चेकअप करवाया है ना। तो रूटीन चेकअप भी तो होता है ना सना। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी स्वस्थ पैदा हो। बस करो, अच्छे से जानती हूँ मैं कि तुम कितना चाहते हो कि तुम्हारी बेटी स्वस्थ पैदा हो। तुम्हारी और जेठ जी की सारी बातें सुन ली है मैंने, तो अपना ये नाटक बंद करो अब। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं भी ना नाटक कर करके थक गया था। अब जब तुम्हें सच्चाई का पता लग गया है तो चुपचाप कल तैयार रहना, समझी? चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। ए, तेरे से ना पूछा नहीं है, बता रहा हूं तुझे। ये बात हमने कानों में अच्छे से डाल ले। तेरे को जाना होगा कल, और तू क्या, तेरा बाप भी जाएगा, समझी? सुमित मेरी बात सुनो। सुमित! रुकिए मैम, बड़े मुश्किल से लोगों से पूछते पाछते मैं आपके पास पहुंचा हूं, क्योंकि मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ जी पूछिए। दरअसल बात यह है कि मैंने देखा कि आपके पति का रवैया आपके प्रति ठीक नहीं है। मुझे उन पर कुछ संदेह हुआ, लेकिन मुझे पूरी बात का पता नहीं है। आपसे मिलकर ही मुझे पूरी बात का पता चल सकता है, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आप मुसीबत में हैं, अगर हैं तो चक्कर क्या है ये सारा? आपको जो भी लगता है बिल्कुल सही लगता है। मैं मुसीबत में हूँ, बल्कि मैं नहीं, मेरी ये बच्ची मुसीबत में है। मेरे पेट में एक लड़की है, और मेरे घर वाले, मेरा पति, मेरे जेठ जी ये चाहते हैं कि मुझे लड़का हो।
समस्याओं से घबराने का कोई फायदा नहीं, समस्याओं से डटकर लड़ना चाहिए और आपको भी लड़ना होगा। लेकिन मैं अकेले इन समस्याओं से कैसे लड़ सकती हूँ? हर समस्या का समाधान होता है और इस समस्या का समाधान भी जरूर होगा। मैं आपको इस समस्या का समाधान दिलाऊंगा। आप चलिए मेरे साथ। भैया, डॉक्टर ने कल की अपॉइंटमेंट दी है, कल काम हो जाएगा। अच्छा किया तुमने, जितनी जल्दी ये बला हटे उतना ही सही है। सही कह रहे हो। आप कौन? जी, ना तो आप मुझे जानते हैं ना ही मैं आपको जानता हूँ। मैं यहाँ पर आपको इंसानियत के नाते कुछ समझाने आया हूँ। ओए, कुछ नहीं समझना हमें। भैया मैं बताता हूँ इसके बारे में। ये रोड पे मिठाई बांट रहा था, वो भी लड़की होने की खुशी में। हमें ना कुछ नहीं समझना। भैया इसने मेरे को पट्टी पढ़ाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं इसकी बातों में नहीं आया। दिमाग ठीक है आपका? लड़की होने की खुशी में कौन मिठाई बांटता है? हाँ जी सर, सही सुना आपने। बेटी होने की खुशी में मिठाई बांट रहा था। और यही बात मैं आप लोगों को भी समझाना चाहता हूँ कि बच्ची को इस दुनिया में आने दें, क्योंकि जो ये लड़कियाँ होती हैं ना, ये माँ बाप का असल मायने में ख्याल रखती हैं और इन्हें भी तो जीने का हक है ना। ज़रा एक बार सोचिए कि आपकी ज़िंदगी जो है, ये आज आप ज़िंदगी जी रहे हैं, ये भी तो किसी बेटी की बदौलत ही है। अरे लड़की होगी तो खर्च करवाएगी और उसकी शादी में दहेज भी तो देना पड़ेगा हमें। और सबसे बड़ी बात, अगर लड़का होता तो वो वंश आगे बढ़ाता, ना कि लड़की। बेटी से भी तो वंश आगे ही बढ़ रहा है ना, पीढ़ी तो आगे जा ही रही है। ये तो बस सोच का फर्क है भाई साहब, बाकी और कोई फर्क नहीं है। बाकी देखा जाए तो क्या बेटा क्या बेटी दोनों समान है। बुढ़ापे के वक्त जो काम आता है वही औलाद काम की होती है, फिर वो चाहे बेटा हो या फिर बेटी हो। अब क्या गारंटी है कि बेटा होने के बावजूद वो आपकी सेवा करेगा, आपको खुश रखेगा? हो सकता है बेटा आपको घर से बाहर भी निकाल दे। देखिए भाई साहब, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपके कर्मों का हिसाब ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ से इस दुनिया से हम जो कमाते हैं उसका हिसाब नहीं होता है, बल्कि जो हम कर्म करते हैं उनका हिसाब होता है। बेटियों की अहमियत को समझिए। बेटियाँ आज क्रिकेट के मैदान से लेकर विज्ञान तक हर जगह परचम लहरा रही है, तो बेटियों की महत्वता को समझिए। हो सकता है आपकी बेटी आपका नाम रोशन करे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जब आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी ना, तब आप गर्व से कहेंगे कि ये मेरी बेटी है। मैं अभी भी यही बात कहूंगा कि औलाद नाम करने वाली होनी चाहिए, औलाद के अंदर सद्गुण होने चाहिए, औलाद के अंदर संस्कार होने चाहिए। फिर वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, कोई मायने नहीं रखता। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखिए मेरे पास 100 तरीके हैं आप लोगों को समझाने के लिए। कानूनी दाव पेचों से मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जोर जबरदस्ती से एक कार्य हो, क्योंकि अगर आज यहाँ पर जोर जबरदस्ती होती है तो ग्रह कलेश होगा, उसका कोई फायदा नहीं। आप दिल से समझिए कि बेटियों की क्या महत्वता है इंसान की जिंदगी में, और फिर अपनी इस बेटी को इस दुनिया में आने दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपके घर में बेटी जन्म लेती है तो आपके घर में खुशियाँ स्वयं दौड़ी चली आएंगी, इस बात की गारंटी है। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और सब कुछ सही से समझा रहे हैं, फिर भी आप लोग उनकी बातों को समझ क्यों नहीं रहे हैं? प्लीज़ उनकी बातों को समझिए, क्योंकि वो जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी अक्ल पे ही पत्थर पड़ गया था जो हम ये बात समझ नहीं पाए, लेकिन जो गलती हुई सो हुई, और आगे से हम ये नहीं दोहराएंगे। बहुरानी इस बच्ची को जन्म ज़रूर देगी और हम लोग उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक सक्सेसफुल इंसान बनाएंगे। सना मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर अब हम इस बच्चे को जन्म देंगे। अब तो बेटी होने की खुशी में है ना, मैं दावा तो करूँगा, उसके साथ दान भी करूँगा। कोई बात नहीं सुमित, तुम्हारी बातें सुनकर ही मुझे पता चल गया कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। थैंक यू सो मच। और हाँ, आपको आना होगा, समझे आप? बैठिए। सुमित, बहुरानी को अंदर ले जा और भाभी से बोल देना चाय बना के ले आ रही। ठीक है भैया।